होता था दिव्या भारती का भूत। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। अक्सर मैंने आपको नई नई कॉन्ट्रोवर्सीज और वही हीरो हीरोइंस के जिंदगी से जुड़े हुए किस्से बताए हैं। इसी के साथ एक बार एक बड़ा किस्सा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फिर से। जी हाँ, बात करेंगे यहाँ पर दिव्या भारती की, जिनका नाम मानो कोई भूलता ही नहीं। आज भी जब उनका नाम लोगों की जुबान पे आता है तो खूबसूरती की मिसाल और टैलेंट की मिसाल दिव्या भारती की फिल्में कोई नहीं भूलता। जी हाँ, 90 की दशक की वो अभिनेत्री मानो इतनी काबिल, इतनी हुनार कि किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन कहा जाता है उनके मरने के बाद उनकी आत्मा वहां भटकी जहां जहां उनको प्यार था, जिन जिन चीजों से उनको प्यार था। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ श्रीदेवी के साथ और आयशा झुलका के साथ कि ये बात कंफर्म हो गई कि दिव्या भारती आज भी हमारे आसपास है। दिव्या भारती उन चंद अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने कम उम्र में काफी सफलता देखी। केवल 19 साल की उम्र में दिव्या भारती हिंदी फिल्मों की सबसे सफल अभिनेत्री थी, लेकिन 5 अप्रैल को अचानक उनकी मौत के बाद हर कोई सदमे में आ गया। दिव्या भारती की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी घर की बालकनी से गिरकर हो गई थी। बता दें, मौत के बाद दिव्या भारती अपनी कई फिल्में अधूरी छोड़ गई। इनमें से कुछ फिल्मों को दोबारा दूसरी हीरोइनों के साथ शूट किया गया। दिव्या भारती की मौत के बाद श्रीदेवी ने लाडला में दिव्या भारती को रिप्लेस किया। उनकी मौत के बाद श्रीदेवी ने उनकी अधूरी फिल्म लाडला पूरी की थी। अभी भी लाडला में दिव्या भारती के शूट के लिए कई सीन यूट्यूब पर मौजूद है। वहीं बता दें, लेकिन शूटिंग के दौरान सेट पर बहुत सी अजीब घटनाएं होती थी। पहले दिव्या भारती और बाद में श्रीदेवी की लाडला को स्टार ने भी अनुभव एक इंटरव्यू में साझा किया था। जी हाँ, सबने अपने अपने उस सेट के अनुभवों को शेयर किया। लाडला की आधी शूटिंग दिव्या भारती ने की थी, फिर अचानक उनकी मौत हो गई और फिल्म की शूटिंग दोबारा श्रीदेवी ने की। श्रीदेवी वही सीन शूट कर रही थी, उसी जगह जहां दिव्या भारती ने शूटिंग की थी। वहीं बता दें, सीन में शक्ति कपूर और रवीना टंडन थे। श्रीदेवी बार बार उसी जगह अटक जाती जहां दिव्या भारती अटक जाती थी। रवीना टंडन और शक्ति कपूर डर गए। बात दिव्या भारती की मौत के 6 महीने बाद की थी। इसके बाद शक्ति कपूर ने सुझाव दिया कि गायत्री मंत्र पढ़ने का। रवीना टंडन ने श्रीदेवी का हाथ पकड़ा और कुछ देर तक गायत्री मंत्र का जाप किया, फिर जाकर शूटिंग पूरी हो पाई। गौरतलब है कि श्रीदेवी और दिव्या भारती दोनों की ही मौत अचानक हुई, रहस्यमय हालत में हुई। उनकी मौत की गुत्थी आज भी गुत्थी है, ना ही सुलझ पाई। वहीं बता दें, रवीना टंडन और श्रीदेवी ने एक साथ लाडला में काम किया। उनके लिए इस फिल्म की शूटिंग खासा मुश्किल थी, क्योंकि पहले वो यही सारे सीन दिव्या भारती के साथ शूट कर चुकी थी। लेकिन इसी दौरान दिव्या भारती की मौत हो गई और श्रीदेवी ने फिल्म दोबारा शूट की और इसी के साथ रवीना टंडन ने भी दोबारा शूट की। वहीं बात करें श्रीदेवी की मौत की, तो जहां श्रीदेवी के बारे में कहा गया कि शराब के नशे में बाथटब में डूब कर मर गई, वहीं दिव्या भारती शराब के नशे में अपनी बिल्डिंग की बालकनी से नीचे गिर गई थी। कोई नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है। दिव्या भारती की मौत के बाद रंग और शतरंज जैसी फिल्में रिलीज हुई। वहीं उनकी अधूरी फिल्मों को दूसरी हीरोइनों के साथ पूरा किया गया। रंग की हीरोइन आयशा जुल्का ने भी उनके साथ सेट पर अजीब सीन होने की बातें शेयर की थी। बता दें, रंग के ट्रायल के दौरान आयशा जुल्का ने एक और अजीब किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि दिव्या की मौत के बाद फिल्म पूरी हो पाई और पूरी टीम फिल्म देखने के लिए फिल्म सिटी पहुंची। जैसे ही दिव्या की स्क्रीन पर एंट्री हुई, पूरी स्क्रीन ही गिर गई और हर कोई घबरा गया। वहीं उनके बारे में बात करते हुए आयशा जुल्का ने कहा, एक इंटरव्यू में आयशा जुल्का ने यहाँ तक कहा कि दिव्या की जिंदगी में सब कुछ बहुत कुछ जल्दी हुआ।
करियर हो, शादी हो, सफलता हो, जैसे कि दिव्या जानती हो कि उसके पास वक्त कम है और उसको किसी चीज की जल्दी हो और जल्दी जल्दी में ही आज वो हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। वहीं दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी मम्मी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो उनके सपनों में जगाने के लिए आ जाती थी। जब भी उन्हें जल्दी जागना होता था तो दिव्या उनके सपनों में आ जाती थी। वहीं दिव्या भारती ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही नए अपार्टमेंट की डील साइन की थी। उसी दिन चेन्नई से शूटिंग कर वापस लौटी थी। उसके बाद उन्हें हैदराबाद शूट के लिए रवाना होना था। हालांकि उन्होंने इसे टाल दिया था। दिव्या के पैर पर चोट लगी थी और इसकी जानकारी उन्होंने डायरेक्टर को दे दी थी। दिव्या खुली खिड़की पर बैठी थी। हालांकि इस खिड़की में कोई भी ग्रिल नहीं थी। वहीं इस बिल्डिंग के नीचे एक पार्किंग एरिया था। उस दिन पार्किंग एरिया में कोई गाड़ी नहीं थी। दिव्या वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ी तो अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो 5वीं मंजिल से नीचे फर्श पर गिर गई। हालांकि दिव्या की मौत के 2 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन दिव्या अपने साथ साथ कई सवाल पीछे छोड़कर चले गई। एक इंटरव्यू के दौरान आयशा जुल्का ने कहा कि फिल्म रंग की रिलीजिंग के बाद उन्होंने एक अजीब तरण का वाक्य होते हुए देखा, जिसे आज भी वो याद करके डर जाती है। उन्होंने कहा, जब फिल्म रंग का ट्रायल देखने हम फिल्म सिटी गए तो स्क्रीन पर जैसे ही दिव्या आई तो उस वक्त स्क्रीन ही गिर गई और ये वाक्य हमारे लिए बहुत अजीब था। आयशा जुल्का ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि काफी समय तक वो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, एक और बात हमें बहुत अजीब लगी क्योंकि शायद वो खुद इस बारे में जानती थी, इसलिए वो हमेशा कहती थी कि जल्दी करो, जल्दी चलो, जिंदगी छोटी है। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन शायद इंसान को अंदर से एक इम्पल्स होता है। उन्हें हर काम करने की जल्दी थी। उनको सब कुछ जिंदगी में जल्दी मिल रहा था। वो खुद कहती थी कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि उन्हें पता था कि हमारे बीच ज्यादा नहीं रहना। बता दें, एक समय दिव्या की माँ ने भी कहा था कि मरने के बाद दिव्या सपनों में आती थी। वहीं दिव्या अक्सर साजिद नाडियावाला की दूसरी पत्नी वर्धा के भी सपने में भी आती थी और उन्होंने ये बात इंटरव्यू में खुद बताई थी। जी हाँ, आयशा जुल्का ने कहा कि मैंने तो कभी कभी फील भी किया है। यहाँ तक कि आयशा जुल्का ने कहा, दिव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और अक्सर वो सिर्फ यही कहती थी कि जल्दी करो जल्दी करो। तो हम उससे पूछते थे कि तुम हर बात की इतनी जल्दी क्यों करती हो? तो दिव्या कहती थी, जिंदगी बहुत छोटी है। कहते हैं ना कि अगर किसी ने जिंदगी को छोड़ना है तो वो किसी ना किसी तरीके से जा ही लेगा। यही वजह थी तो दिव्या ने अपनी जिंदगी में हर चीज बहुत जल्दी पाई। शायद वो भी नहीं जानती होगी कि वो इतनी जल्दी क्यों कर रही है, लेकिन उनकी जल्दी की वजह ये थी क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में, महज 19 साल की उम्र में उन्होंने हमें छोड़ के जाना था। वहीं इसी के साथ बता दूं, कहा जाता है कि दिव्या लाडला सेट पे आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि दिव्या को फिल्मों से बहुत प्यार था और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो आयशा जुल्का और श्रीदेवी को अपने होने का एहसास दिलाती थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मानो दिव्या भारती कहीं गायब ही हो गई। उनके जैसी अभिनेत्री शायद ही कभी बॉलीवुड को मिल पाए और शायद ही हम कभी भूल पाए कि दिव्या भारती कौन थी। ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।